हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये मेरा शूट बुधवार का है। डेट है आज 6 नवंबर और टाइम की बात करूँ तो अभी सुबह का टाइम है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और बच्चों के स्कूल जाने के बाद जो मेरा सबसे पहला काम होता है वो होता है घर को समेटना, साफ़ सफाई करना। बच्चों के जाने से पहले मतलब जब मैं उठी थी, बच्चों का खाना वगैरह बनाने से पहले ही मैंने मशीन लगा दी थी। कपड़े धुल चुके हैं, कुछ कपड़े धुल रहे हैं। तो इसकी जो बेडशीट थी वो मैंने सुबह ही निकाल दी थी। तो इसकी मुझे बेडशीट चेंज करनी है और जो भी छोटी मोटी डस्टिंग होगी वो मैं साथ के साथ कर दूंगी, क्योंकि ज़्यादा डस्टिंग वगैरह करनी नहीं है। दिवाली की सफाई हुई है, अभी तो साफ़ है पूरा, बस ये है कि सूखा कपड़ा मैं मार दूंगी। तो सबसे पहले नीचे वाली जो बेडशीट थी मैंने झटक कर अच्छे से वो फैला दी है। उसके बाद मैंने इस बेडशीट को इसके ऊपर लगा दिया है। तो ये मेरा जो बेड है हो गया है तैयार। उसके बाद जो भी चीज़ें पड़ी थी यहाँ वो मैंने जगह पे रख दी हैं और अब मैं ले आई थी सूखा कपड़ा। तो सूखा कपड़ा मार दूंगी। जो भी चीज़ें हैं, कोलिन वगैरह कुछ नहीं लिया है क्योंकि सब साफ़ है। बस ये है कि हाँ, जो झाड़ू वगैरह से धूल बैठ जाती है इधर उधर, वो सूखे कपड़े से साफ़ हो जाएगी। तो ये रूम साफ़ मेरा हो गया है, बेडशीट वगैरह लगा दी है। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर और ये जो दिवाली पे बेल वगैरह लगाए थे, ये लटकन झालर, ये भी सब मैं अब निकाल कर रख दूँगी। ये जो पहले गेट पर लगी हुई हैं, मैं सोच रही थी ये लगे रहने दूँगी, लेकिन ये गेट खोलते और बंद करते हुए बीच में आए जा रही हैं, तो उससे ये ख़राब हो जाएंगी। महंगी ही आती है, इसलिए ख़राब होने से अच्छा है मैंने उठा कर रख दूँगी, अगले दिवाली में ये काम आ जाएंगी। तो इन्हें मैं निकालूंगी बाद में, क्योंकि ये ऊपर बंधी हुई हैं। निकालने की कोशिश की थी, निकली नहीं है, तो इन्हें मैं बाद में निकालूंगी। पहले मैंने नीचे से पूरी डस्टिंग कर दी है। ये पॉट अच्छे से साफ़ करने के बाद मंदिर और ये सब साफ़ कर दिया है अच्छे से। और जो भी सामान यहाँ फालतू है, मतलब फालतू तो नहीं है, मतलब जो बच्चे पूजा वगैरह करते हैं शाम के टाइम, जहाँ सामान लेते हैं वहीं छोड़ देते हैं, जगह पर नहीं रखते। तो सामान मैंने जगह पर रख दिया और देखिए जगह पर सामान रखने से भी कितना साफ़ सुथरा सा हो जाता है। तो जो सामान यहाँ फैला हुआ था मैंने उसी जगह पे रख दिया है। उसके बाद सबकी डस्टिंग कर दी है और जो मैट बिछा हुआ था उसे उठा कर रख दिया है। उसे मैं यहाँ पोछा लगाने के बाद बिछाऊंगी। उसके बाद ये आप देख रहे हो, ये जो रैक है ये मैंने यहाँ हैंग कर दिया है, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा ये जगह लेता है। तो यहाँ मैंने कर दिया है इसे हैंग फ़िलहाल। तो इसे मुझे कहीं देना है तो किसी को दे दूँगी, या कहीं देखती हूँ अगर कोई आ गया ड्रिल करा के किसी दीवार पे हैंग करा लूँगी। इसे मैं किचन में नहीं लगाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह लेता है और जी बहुत जल्दी गंदा होता है। तो इसे मैंने साफ़ कर दिया है। जो भी इसमें छोटी मोटी चीज़ें रखी थी वो अच्छे से झाड़ दी थी। उसके बाद मैंने ले ली थी झाड़ू और यहाँ मैं लगाने लगी थी झाड़ू। जो भी धूल ऊपर से गिरी है वो नीचे गिर गई थी, अच्छे से झाड़ू लगाकर समेट दिया। उसके बाद मैं ले आई थी यहाँ पोछा। अच्छे से यहाँ रगड़ कर सूखा सूखा मैं पोछा लगा दूँगी। पोछा लगाने के बाद पंखा चला दिया था, सूख गया था। और जी उसके बाद मैं ले आई ये गद्दा। तो ये जो गद्दा है इसके ऊपर मैं डाल दूँगी ये बेडशीट। ये बहुत पुरानी बेडशीट है, जब मैं यहाँ आई थी, जब मैंने ली थी ये सिंगल बेडशीट, दो, एक फट गई है, एक रहती है। तो इसे मैंने यहाँ इस तरह से लगा दिया है। ये बन गया है एक अच्छा सा सिटिंग एरिया। या तो यहाँ बच्चे बैठकर पढ़ सकते हैं, या कोई मोबाइल या कहीं कुछ काम करना हो किसी को, वो अपना यहाँ एकांत में काम कर सकता है। तो ये बन गया बड़ा अच्छा सा मेरा एक सिटिंग एरिया। उसके बाद मैंने यहाँ डाला है फ्लोर क्लीनर और फिर से मैं पोछा ले आई और यहाँ से मैंने इसे रगड़ कर साफ़ कर दिया। इससे क्या है ना, अच्छी सी खुशबू आ जाती है और फ्लोर भी इतना अच्छा सा साफ़ होता है, बिल्कुल मतलब चमक आ जाती है, एकदम वाइट वाइट हो जाता है। तो यहाँ से साफ़ मेरा हो गया है पूरा। उसके बाद मैं ये ले आई थी और मैंने इसे यहाँ बिछा दिया था। तो ये जो एरिया है पूरी तरह से मेरा क्लीन हो गया है। अब जो भी मतलब ये नहाएंगे धोएंगे, पूजा वगैरह करनी होगी, तो यहाँ आराम से बैठकर अपना जब भी टाइम मिले कोई भी किसी को भी पूजा कर सकता है। किसी को भी क्या, या तो मैं काम ख़त्म करने के बाद पूजा करूँगी, ये पहले नहा लिए तो ये कर देंगे। तो यहाँ उसके बाद वो सारे काम करने के बाद यहाँ से मैंने ये टेबल को भी साफ़ कर दिया था। जो भी चीज़ें मतलब सामने आती जा रही हैं, जैसे स्विच बोर्ड है और ये जो भी चीज़ें सामने आती जा रही है, सबको साफ़ करे जा रही हूँ। और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, 2-3 मिनट लगते नहीं है, क्योंकि अभी साफ़ ही है सब कुछ, तो जल्दी से हो जाता है। वहाँ से साफ़ करने के बाद मैंने ये जो ये हैंग हुए थे, ये जो झालर है ये निकाल ली थी, ये जो बेल है, और इन्हें मैं उठा के रख दूँगी अभी। और ये जो मालाएं हैं फूल वाली, ये बहुत सुंदर लगती हैं।
महंगी आती है लेकिन बहुत सुंदर लगती हैं। घर में आने के बाद मतलब ये अपना पूरा पैसा वसूल कर देती है। तो इस बार मैंने 5 ली हैं, पिछली बार मैंने 2 ली थी। तो इस तरह से इन्हें मैं हर साल 2-2 4-4 लेके और पूरे घर को मतलब अलग ही एक लुक आ जाता है इससे। बाहर से वो समेट के और बाहर का पूरा क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी रूम में। इस रूम की हालत आप लोगों ने देखी। इसकी मैंने बेडशीट नहीं उतारी थी क्योंकि यहाँ लेटे हुए थे। तो अब मैं इसकी बेडशीट निकाल दूँगी, इसको चेंज करना है और जी इस रूम को भी मुझे अच्छे से साफ़ करना है। तो ये जो ऊपर वाली बेडशीट है ये निकाल दूँगी और नीचे वाली बेडशीट को झाड़ कर इसी के ऊपर मैं दूसरी बेडशीट बिछा दूँगी। ये मेरा जो बेडशीट है काम करती है मैट्रेस प्रोटेक्टर की। बच्चे पानी वगैरह तो बखेरते नहीं हैं, बेड तो गीला करते नहीं हैं, लेकिन धूल वगैरह जो अंदर चली जाती है उससे थोड़ी सी इसकी जो प्रोटेक्शन हो जाती है। वैसे मैं सोच रही हूँ मैं लेने की मैट्रेस प्रोटेक्टर। उससे क्या है ठीक रहता है, जो गद्दे हैं उनकी थोड़ी सी लाइफ बढ़ जाती है। लेकिन जब तक नहीं आता ये काम कर रही है और ये भी बहुत अच्छा काम करती है। ऐसा नहीं है कि इससे काम नहीं होता, बहुत अच्छा काम करती है। बहुत कम धूल जो है अंदर तक जा पाती है। तो ये बेडशीट मैंने डाल दी थी। उसके बाद तकिया कवर डालने के बाद तकिया लगा दिए थे और जी अब मैं आ गई थी यहाँ ड्रेसिंग टेबल को साफ़ करने के लिए। तो यहाँ से सूखे कपड़े से मैंने ड्रेसिंग टेबल को भी साफ़ कर दिया था। और ड्रेसिंग टेबल को मुझे साफ़ करना है, मतलब साफ़ किया था दिवाली पे, लेकिन उस तरह से नहीं होता जिस तरह से दिवाली की सफाई में डिक्लटर होता है, सामान निकलता है। बस मैंने क्या किया था, सामान हटा कर ऐसे पोंछ कर रख दिया था क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास टाइम नहीं था। लग रहा था कि बस सारी चीज़ें अच्छे से जल्दी साफ़ हो जाए। तो बस मेरा ड्रेसिंग टेबल ही रहता है इस तरह से। बाकी तो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से क्लीन की हैं एक चीज़। तो उससे भी देखती हूँ, टाइम में लगा तो कर दूँगी। ड्रेसिंग टेबल को साफ़ करने के बाद खिड़की को अच्छे से झाड़ लिया है। उसके बाद ये जो टेबल है इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद अब मैं यहाँ रख दूँगी दवाइयाँ अरेंज करके। जो खाने की दवाई हैं जो अभी ले रहे हैं फ़िलहाल वो पिंक वाली टोकरी में रख दूँगी। और जो अभी मतलब कभी कभी लेने की होती है या तीसरे दिन या बहुत तरह की दवाई हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, तो मैंने नीचे वाले डब्बे में रख दी है। और साथ ही रख दिया ये क्या बोलते हैं इसे, पता नहीं, फूंक मारते हैं इसमें के बॉल्स उठाते हैं। तो अंदर की सारी क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई थी लगे हाथ। तो मैंने फ्रिज को भी अच्छे से सूखे कपड़े से झाड़ दिया। तो मेरा जो डस्टिंग का काम था हो गया है। घर को समेटने के साथ साथ डस्टिंग भी मेरी हो गई है। फ़िलहाल मैं लेकर आ गई हूँ झाड़ू और जी कमरे में मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दी है। तो यहाँ से मैं झाड़ू लगाऊंगी फटाफट, पूरे घर में झाड़ू निकाल कर ले जाऊंगी मैं बाहर। सुबह में मैं झाड़ू लगाती हूँ, अगर टाइम मिलता है तो घर में मैं लगा देती हूँ। अगर मुझे लगता है कि टाइम कम है, ये झाड़ू लगाने का टाइम नहीं है, तो बस मैं किचन में लगा देती हूँ और बच्चों को भेजने के बाद मैं अपना आराम से झाड़ू बुहारी करती हूँ। ऐसा नहीं है भगदड़ में कि मैं झाड़ू बुहारी करने ही लग जाऊँ और बच्चे लेट हो जाएँ। तो यहाँ बाहर मैंने जीने में अच्छे से झाड़ू लगा दी है, अंदर से मैं झाड़ू निकाल कर ले आई हूँ। इससे मैं नीचे तक लेके जाऊंगी। और उसके बाद जो बाहर ये लगी हुई हैं ये मालाएं आप लोग देख रहे होंगे फूलों वाली, और जो और भी हैं दो एक सारी चीज़ें मैं अभी उतार कर रख दूंगी। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा के आ गई थी, कूड़ा उठाकर मैं फेंक आई थी। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ और जो भी चीज़ें लगी हुई थी वो मैं निकाल रही थी। ये डबल साइडेड टेप से और उसके ऊपर सेलो टेप से लगाए हुए थे बच्चों ने। बहुत मेहनत कर दी थी लगाने में इस तरह से, क्योंकि ये बार निकले जा रहा था, डबल साइडेड टेप से भी नहीं चिपक रहा था। तो अब मैंने सारी टेप वगैरह निकाल कर सब हटा दिया है और देखिए पूरा गेट खाली हो गया है। इधर से ये निकाल दूंगी और ये जो पुरानी वाली बेल है इन्हें मैं ऐसे ही लगा रहने दूंगी। और बीच में आप झरोखा देख रहे हो, ये मेरी बेटी ने बनाया था पिछले साल, अच्छा लग रहा था तो मैंने इसे भी लगाए रखा। और ये मैंने लगा दिए हैं यहाँ पुराने वाले हाथी वाले, ये इस तरह से, ये 2-3 साल हो गए हैं, अच्छे लगते हैं तो मैं इन्हें इसे इस तरह से लगा देती हूँ। तो फ़िलहाल इस तरह से हो गया है मेरा गेट। और इसी बीच चली गई थी लाइट, और लाइट जाने के बाद मैंने वीडियो शूट नहीं किया। उसके बाद मैंने अपना पूरा किचन अच्छे से साफ़ किया, अच्छे से किचन पूरी तरह से साफ़ किया। पूरा किचन मैंने अच्छे से क्लीन किया। इसके अंदर मैंने बच्चों के लिए भिगो दिए हैं बादाम। मैं सुबह में भिगो देती हूँ, शाम को खा लेते हैं, और शाम को भी भिगो देती हूँ तो सुबह में खा लेते हैं। फ़िलहाल मेरा किचन अच्छे से साफ़ हो गया। इसी बीच आ गई थी
गई लाइट। और जी अब मैं करूँगी अपने आगे के काम, क्योंकि लाइट के बगैर भी ऐसा हो जाता है, पता नहीं क्या कैसे रुक गया, पता नहीं, बिल्कुल मतलब रुक जाता है काम। जैसे लाइट चली आती है, अब लाइट चली गई है, अब कुछ नहीं होगा। तो मैंने जो है अपना किचन समेट लिया था, लाइट जाने के बाद अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया था, क्योंकि सुबह का फैला हुआ था। उसके बाद ये 2-4 बर्तन पड़े थे, ये भी मैंने लगे हाथों साफ़ कर दिए थे। उसके बाद जो सिंक है इसे भी साफ़ करने के बाद रख दूँगी, मतलब सिंक में साफ़ करके छोड़ दूँगी। तो जब तक बच्चे नहीं आते तब तक तो मेरा किचन अच्छे से साफ़ सुथरा रहेगा। बच्चों के आने के बाद ही अब मुझे किचन में काम करना है। बाकी अपना मैंने खाना बना के रख दिया था और इनका बना के इन्हें दे दिया था। हल्का ही होता है अभी तो, दलिया वगैरह, और जल्दी बन भी जाता है। तो बर्तन धोने के बाद यहाँ से मैंने अच्छे से इसे साफ़ कर दिया था। किचन मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था, बस ये था कि सिंक भी साफ़ था, बर्तन धुले थे तो गीले कपड़े से एक बार मैंने इसे पोंछ दिया था। तो यहाँ से हो गया था मेरा ये किचन का काम भी ख़त्म। और अब मैं किचन को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, मतलब झाड़ू लगा दूँगी। तो यहाँ मैंने इसको झाड़ लिया है दरी को। और देखिए अभी मैं यहाँ से झाड़ू लगा के गई थी, लेकिन मैंने दरी नहीं झाड़ी थी, और दरी झाड़ने के बाद कितना कूड़ा निकलता है पता नहीं चलता, लेकिन धूल तो बैठ ही जाती है, चाहे कपड़ा हो चाहे फर्श हो। तो एक बार फिर से मैं यहाँ से झाड़ू लगा दूँगी, बस यहीं से मुझे झाड़ू लगाना है। और ये देखिए कितना कूड़ा निकला है दरी दरी में से, क्योंकि याद रहता नहीं है, बच्चे जब अंदर आते हैं तो चप्पल पहन के दरी के ऊपर चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं धूल पकड़ ही लेती है दरी। तो ये कूड़ा मैं यहीं उठाकर और यहीं भर लूँगी, और उसके बाद यहाँ से मैं पोछा लगाना शुरू करूँगी। बाकी पूरे घर में मेरा जो झाड़ू है वो लग चुका है। पानी मैं ले आई थी वो डालकर लाइजॉल, और उसके बाद मैंने यहाँ से पोछा लगाना शुरू कर दिया। पोछा मैं बैठ कर ही लगाती हूँ, इससे मेरा घर भी अच्छे से साफ़ हो जाता है। और फ़िलहाल बाहर कहीं घूमना फिरना नहीं हो रहा है, तो थोड़ी बहुत जो है एक्सरसाइज भी हो जाती है। और अपना जो घर का पोछा इस तरह से हाथों से लगाते हो ना, इससे ना घर में एक अजीब सी, मतलब अलग ही चमक आती है। चाहे हम खड़े होकर या मुँह से कैसे भी पोछा लगा लें, लेकिन इस तरह से पोछा लगाने का एक अलग ही अपना मज़ा होता है। तो इधर से मैंने यहाँ से पूरा पोछा लगाना शुरू कर दिया था, और इसी तरह से पूरे घर में अच्छे से बैठकर मैं पोछा लगा दूँगी। तो इसी तरह से निचोड़ निचोड़ कर और इस तरह से मैं पूरे घर में पोछा लगाती हूँ। और पता होगा जो लोग मेरी वीडियोस पहले भी देखते होंगे या देखते हैं, उन्हें पता होगा कि मैं इसी तरह से पोछा लगाती हूँ, और इस तरह से पोछा लगाना मुझे अच्छा भी लगता है। रसोई मैंने साफ़ कर दी थी, पोछा मैं लगा के आ गई थी सामने से भी, और अब मैं आ गई थी इस रूम में। यहाँ से भी मैं अच्छे से रगड़ कर पोछा लगा दूँगी। इस रूम में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, छोटा सा रूम है, जल्दी से साफ़ हो जाता है। तो अंदर से पोछा लगाने के बाद इसी तरह से मैं पूरे घर में पोछा लगा दूँगी। फ़िलहाल इधर से मैं लगा चुकी थी, जो जगह दिख रही है खाली खाली, वहाँ से मैं बैठकर अच्छे से इसे साफ़ कर दूँगी। इस तरह से मेरा पूरा जो घर है वो क्लीन हो गया है। पूरा घर क्लीन क्लीन देखने के बाद, पूरी मेहनत करने के बाद साफ़ सुथरा घर जो देखते हैं तो अलग ही सुकून मिलता है। सारे घर में पोछा लगाने के बाद मैं यहाँ आपको दिखा रही थी, पूरा घर मेरा अच्छे से चमक उठा है। देखिए यहाँ मैंने किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया है, इसे भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। इधर ये मेरा और इधर से ये अभी ये जो माला वगैरह है यहाँ रख दिए हैं ना, उठाकर मैं यहीं से रख दूँगी जगह जहाँ मुझे ये रखनी होंगी, बैग में या डब्बे वगैरह में डालकर। इधर से पूरी क्लीनिंग देखिए कितना अच्छा लगता है ना, साफ़ सुथरा घर, और बड़ा सुकून मिलता है बाद में अपना साफ़ सुथरा घर देख के। मेहनत करने के बाद जो साफ़ सुथरा घर देखते हैं तो अलग ही सुकून मिलता है। तो जी यही था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा आपको बताना ज़रूर। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपसे कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।